अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप उम्मीद है खैरियत से होंगे। कल पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा T20 इंटरनेशनल खेला गया, सीरीज़ का दूसरा मैच। और जो है वो पाकिस्तान ने T20 सीरीज़ जीत ली है बांग्लादेश से, और अभी तीसरा मैच बाकी है। तो मुझे लगता है कि आप देखेंगे जो पाकिस्तान ने यही चीज़ चाहिए थी, यही चीज़ चाहिए। मॉडर्न क्रिकेट क्या है? ये मॉडर्न क्रिकेट है कि अगर आपकी विकेटें भी गिर रही हैं तो तभी आपका मोमेंटम जो है वो स्लो नहीं होना चाहिए। आपको रन्स करने ही हैं, क्योंकि T20 में आप रन्स करेंगे नहीं तो आप टारगेट दे नहीं पाएंगे तो आप उसको डिफेंड कैसे करेंगे, और आप उस आपकी बॉलिंग लाइन कैसे डिफेंड करेगी उसको, क्योंकि आपको टारगेट सेट करना ही पड़ेगा। तो फिर ये होता है कि जब स्टार्टिंग में जब आते हैं ओपनर, तो दायरा होता है 6 ओवर का, तो उसको वहाँ उठा के मारने की कोशिश में कभी ये होता है कि बॉल टाइम नहीं हो पाती, और जो है वो कैच हो जाता है, और कैच हो सकता है और बैट्समैन आउट हो सकता है, बोल्ड भी हो जाते हैं। तो उसका ये होता है कि वहाँ पे फिर आपको दूसरे जो प्लेयर आते हैं उनको 1 डाउन 2 डाउन, जो उनको थोड़ा सा स्टे भी करना पड़ता है और साथ को रन्स भी चलाना पड़ता है। और स्लोगिंग का ये मतलब नहीं है कि आप मुंह उठा के घुमाना शुरू कर दें। ये होता है पूरी दुनिया में जैसे क्रिकेट खेली जा रही है, सेंसिबल तरीके से गैप्स में शॉट्स खेल के जो है वो स्कोर किए जाते हैं। और ये नहीं कि आप छक्के ही मारेंगे तो छक्के से ही रन्स बनेंगे, बल्कि आप चौके भी मार सकते हैं, आप सिंगल डबल भी कर सकते हैं, इससे भी रन्स बनते हैं। तो वो सेफ क्रिकेट आप खेलें, विकेट भी ना दें और आप रन्स भी करें, तो ये मेथड जो है वो अप्लाई किया जाता है। लेकिन क्योंकि हमारे देखें कुछ पाकिस्तान में ऐसा है कि कहते हैं कि 2 विकेटें गिर जाए तो फलाना खिलाड़ी होना चाहिए, फलाना खिलाड़ी होना चाहिए। बस सीधा सा मेथड सीधा सा है, ये बिल्कुल क्लियर बात है कि T20 उसको खेलना चाहिए जो 10 पे 30, 20 पे 50 और 50 पे 100 रन करने वाला हो, किसी भी कंडीशन में। थोड़ा सा अगर जो है वो 250 के स्ट्राइक रेट से 300 के स्ट्राइक रेट से खेल सकता है, वो बंदा खेले। अगर सिचुएशन मुश्किल आ रही है कि चेजिंग में प्रॉब्लम आ रही है, बॉलिंग यूनिट बहुत जो आपका अगेंस्ट खेल रहा है बहुत तगड़ा है, या आपका जो है वो अपोनेंट तगड़ा है, तो फील्डिंग बॉलिंग तगड़ी है, तो या पिच भी मुश्किल है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो उसका ये हो सकता है कि आप वहाँ पे थोड़ा सा आप अपना जो है स्ट्राइक रेट डाउन कर सकते हैं, 150 170 इस तरह जा सकते हैं। लेकिन वो आप डिमांड जो टारगेट है उसकी डिमांड को जो देख के आप करेंगे कि कितने भी आपने जाना है और आपने जाके जीतना है, जो है वो टारगेट चेज करना है। तो जो अगर स्टार्टिंग में आप खेलेंगे तो पहले में आप खेलते हैं, अगर पहले बैटिंग करते हैं तो टीम का यही होना चाहिए कि वो बड़ा स्कोर करे, ताकि इतना स्कोर हो ताकि उस पिच के हिसाब से जो है, और पिच के हिसाब से पार स्कोर हो, ताकि वो उसको जो है वो पारिंग यूनिट डिफेंड कर सके। ये नहीं है कि 150 200 के बीच में आप 150 बनाएंगे तो आप मैच जीतते जाएंगे, तो आप कभी भी मैच जीत नहीं सकते, ये इम्पॉसिबल बात है। अभी इसी जो है वो मैथड को अप्लाई किया जाता है। तो T20 में फ्रेश ब्लड जो है खेला जाता है, नए प्लेयर खेला जाते हैं। और दूसरी बात है स्किल्स, उम्र की कोई बात नहीं, उम्र एज इज़ जस्ट नंबर, ऐसे कहा जाता है। लेकिन ये होता है कि लेकिन स्किल्स आपकी और आपकी एग्जीक्यूशन परफेक्ट होनी चाहिए, तभी आप जाके जो है वो एग्जिस्ट कर सकते हैं T20 में। और उसके बाद वनडे और टेस्ट जो है वो तो डिफरेंट गेम है, उसमें जो है ज़्यादा है उस तरह की जो जल्दी नहीं करनी पड़ती। वनडे भी अभी आजकल काफ़ी तेज़ हो गया है, लेकिन टेस्ट जो है वो टेस्ट भी अभी बहुत तेज़ हो गया है। लेकिन उसमें आपके पास इतना टाइम होता है कि आप जो है वो चीज़ को कवर कर सकें। आप कुछ ओवर ज़ाया करते हैं, आप बैटिंग में आप टैप टैप करके ज़ाया कर देते हैं, तो उसको भी आप दोबारा उसको दूसरे ओवर बड़े ओवर लेके तो आप उसको बराबर कर सकते हैं। लेकिन T20 में इतना टाइम नहीं होता कि आप विकेट पे स्टे करें और फिर मारें 5-6 ओवर मिस करके, और बाद में जाके एंड पे आप मार के 50 बॉलों पे आप 30 रन बनाएं और बाद में 50 मार के आप चले जाएं 70 बॉलों पे। तो ये इस तरह की जो है वो मॉडर्न क्रिकेट नहीं है। तो इसके लिए आज जो बैटिंग की है कल साबजादा फरहान ने पहला मैच पहली 50 उसकी इंटरनेशनल करियर में T20 में, और बहुत बेहतरीन बैटिंग का मुजाहरा किया। अपनी जो प्राइम फॉर्म है, अपनी लाइफ की बेस्ट फॉर्म में वो चल रहे हैं, उसको उन्होंने यूटिलाइज़ किया है, और उसको कंक्लूड करते हुए उन्होंने जाके 50 स्कोर किया। और उसके बाद मोहम्मद आरस तो वैसे भी मॉडर्न क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है, हाई रिस्क क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन वो कामयाब हैं। और आपने देखा होगा कि इसमें न्यूजीलैंड में भी थोड़ा खेले हैं कि थोड़े से जो है वो ज़रा शेकी भी रहे, लेकिन परफॉर्मेंस भी उन्होंने दी है। तो ये अटैकिंग क्रिकेट है, यही खेल है। उसके बाद हसन नवाज की आपने देखा होगा कि पीछे जाके, हालांकि उसका नंबर स्टार्टिंग में ओपनर नंबर है, कि पीछे जाके वो जो मिडिल ऑर्डर में आके स्कोर कर रहे हैं। तो इससे साबित ये होता है कि आपके पास स्किल हो, आपके पास शॉट्स हो, आपके पास एग्जीक्यूशन हो, परफेक्ट आपकी हो एग्जीक्यूशन, तो आप किसी भी नंबर में स्कोर कर सकते हैं। इसके लिए आपका नंबर के मोहताज नहीं है, टैलेंट जो है वो नंबर का और पिच का मोहताज नहीं है। और थोड़ी सी मुश्किल ज़रूर होती है, लेकिन टैलेंट अपना आप दिखा देता है, जिस तरह की दूसरी टीमें दिखा रही हैं। आपने देखा होगा जो मॉडर्न क्रिकेट खेल रहे हैं, जैसे इंडिया की टीम खेल रही है, जैसे दूसरी टीमें खेल रही हैं। तो
सीरीज़ तो जीत गए, आगे कोई अगर सख्त टीम आगे देखेंगे उसके साथ क्या करते हैं। लेकिन इसी कॉम्बिनेशन के साथ जाना चाहिए। जो नए लड़के हैं इन लड़कों को लेके आना चाहिए, नईम है और दूसरे जो प्लेयर हैं इन लोगों को भी जो आप लेके आना चाहिए। और जो जो लड़के खेलने वाले एक्सप्लोसिव जो भी क्रिकेट खेलते हैं उनको लेके आप आएँ और इसी तरह टीम बनेगी। और इसी तरह जो है वो नंबर की कोई परवाह नहीं है, आपको जितनी बॉलें मिली उस पर आप स्कोर करना चाहते हो। तो थैंक यू।